हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा इस वक्त क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से क्या बातें कर रहे हैं लोग, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या कुछ नया हुआ है आपके जीवन में, किस बात की चर्चा हो रही है, अच्छी या बुरी। तो यही देखना है आज की रीडिंग में। तो ये बड़ी ही मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है, वीडियो के एंड तक रहें। डिवाइन गाइडेंस छुपी रहती है इसमें, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काम आ सके। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं और आपको आवश्यकता लगती है तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो पहली बार आए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। बाकी का हिस्सा छोड़ दें, पता नहीं किसकी एनर्जी हो। और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। और लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी अपनी दीदी को दे सकते हैं। सुपर थैंक्स, आपका प्यार मेरे लिए सम्मान और आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, ये साबित करता है। तो सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च हो जाते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप बहुत लो फील कर रहे हैं। आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ को लेके आप बहुत बेचैन हैं। किसी बात से आप कहते हैं ना कि दिल दुख जाना, छोटी छोटी बात। आप हैं ही ऐसे, इतने इमोशनल पर्सन हैं या पर्सन ही हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग होती है। तो उस हिसाब से आप ये रीडिंग ले सकते हैं। आप जो भी हैं दिल के इतने सॉफ्ट हैं, छोटी छोटी बातों से आपका दिल दुख जाता है। आप जल्दी ही लोगों से जुड़ जाते हैं। फिर उनकी तरफ से अगर कुछ ऐसा होता है कि वो आप पर ध्यान ना दें या आपकी बात का उत्तर नहीं मिल रहा है या आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है वहाँ आपका दिल बहुत जल्दी दुख जाता है। तो यही कुछ कारण हुआ है, ऐसा दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ। किसी बात से आप हर्ट हुए हैं और आज आपका बिल्कुल भी मन ये नहीं है किसी काम को करने का। कोई भी काम बड़ा मुश्किल हो रही है आपको आज का दिन उठने में ही। तो हिम्मत करके आप उठे तो हैं, सारा काम भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बहुत लो एनर्जी में दिखाई देते हैं। वहीं मैं बात करूँ आपकी चर्चा की, तो देखो आपका जो सॉफ्ट हृदय है, जो भावात्मक तौर तरीके हैं आपके, उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर चर्चा होती है कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोच जाते हैं। वहीं जो लोग आपसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि छोटी छोटी बात का आप बुरा मान जाते हैं, आप समझते नहीं हैं चीज़ों को, अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग पर तो गौर ही नहीं जाता। पर ऐसा नहीं है, आप दिल दिमाग दोनों की सुनते हैं। ये लोगों की सोच है और ये लोगों का बोलना होता है। तो लोग ये कहते हैं कि आप अपने दिल से बहुत काम लेते हैं। कोई भी काम है, किसी की मदद है, कुछ भी है, उसमें आप अपने दिल की सुनते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर परिवार के लोगों की भी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। अगर आपके जो दिल में आ गया आप वही ठान लेते हैं। तो कभी कभी लोग ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही बोलें, कभी नेगेटिव भी बोलते हैं, चर्चा कर देते हैं, आपको ज़िद्दी स्वभाव का बता देते हैं कि आप जिद पे अड़ जाते हैं, अपनी ही चलाते हैं, किसी की नहीं सुनना, किसी के आगे किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना, ऐसी फीलिंग वाला आपको समझ लेते हैं। कभी कभी प्राउडी भी समझ लेते हैं, क्योंकि आप क्या होता है, आपको अगर कोई नहीं समझ रहा है, कहीं मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने किसी से बातचीत की और आपको लगा कि सामने वाले को आपकी ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं कि वो नहीं समझ पा रहा है आपको, तो क्या होता है, आप ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में एंट्री नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती किसी के मित्र नहीं बनना चाहते, दोस्त नहीं बनना चाहते। कोई एक कदम पीछे हटता है, आप 10 कदम पीछे हट जाते हैं, अपने आप को एक सुरक्षा के घेरे में कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। तो वहाँ लोग आपको थोड़ा सा प्राउडी समझ लेते हैं कि ये तो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक चलने वाला व्यक्ति है, इसको किसी चीज़ का घमंड है, किस बात का घमंड है, ये तो अपनी ही चलाना है,
ये हमारी समझता ही नहीं है बात, और ऐसी बातें सोच लेते लोग, जबकि अपने कर्माश पे गौर नहीं करते लोग कि आप जो इमोशनल पर्सन होते हैं, जो बहुत सॉफ्ट हार्ट होते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो छोटी छोटी बातों पर भी गौर करते हैं। और ये आपके साथ है। आप लोगों के भाव, विचार, भाषा, बोली, हर चीज़ पर गौर कर जाते हैं, और वहीं आपको जो बात बुरी लग जाती है तो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। फिर आप उनसे घुल मिल नहीं पाते हैं उन लोगों से। ऐसा नहीं है आप अपनी बात नहीं रखते हैं, आप एकदम खुल के बात करने वाले स्पष्ट वक्ता हैं। तो जो स्पष्ट इंसान बोल देता है या सच की राह पर जो चलता है, उसको लोग क्या करते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि सच किसी को हजम ही नहीं होता है। सच हजम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर लोग आपको कैसे मिलते हैं, जो सच नहीं सुनना चाहते हैं। बस मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें आप कर लीजिए, और वो आपसे हो नहीं पाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। आप फिजूल की बातों में, पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। सीधी बात और नो बकवास वाला सिद्धांत आपका जो है, बेहतरीन तरीके से बात को रखना, अपने मनोभाव को व्यक्त कर देना। इतना साफ इंसान मैं देख रही हूँ, और इस इंसान के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाते हैं कि लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, तो ये लोगों की प्रॉब्लम है, ये आपकी परेशानी नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि ऐसा होना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है, जैसे आप हैं। तो अपने स्वभाव को आपको नहीं बदलना है। स्पष्ट बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं है किसी का दिल दुखाने के लिए बोलते हैं। तो वही आपको जानने वाले, जो आपको चाहते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि ये इंसान सच्चाइयों के रास्ते पे चलने वाला, आप जो भी हैं, मेल फीमेल, ये एकदम से साफ बोलने वाला, ईमानदार और ऐसा इंसान अगर हमारा मित्र है, दोस्त है, तो हमें दुनिया में किसी और की ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि आपसे शुरू से लेके आज तक आपके रिलेशन में रहे होंगे। वहीं कहते हैं ना कि छटपट के कट के आते हो जाते हैं ज़िंदगी में, कुछ मैन ही लोग रह जाते हैं। भीड़ तो तमाम आती रहती है, तो तमाम भीड़ में से कुछ एक लोग ही आपसे जुड़े हुए हैं। आप बहुत सारे लोगों का हुजूम पसंद नहीं करते हैं। हुजूम को इकट्ठा भी क्यों करना, फिजूल की चर्चाएं, बातें, ऐसा नहीं है लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते। आपके आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाना चाहती है, आपके बारे में जान लेना चाहती है, आपकी हर एक बात पे निगाह रखना चाहती है। आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। पता नहीं क्यों लोग आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, या एक आकर्षण आपके ऑरा में इतना आकर्षण है, इतनी चमक है, इतनी शाइन है कि लोगों को आपकी तरफ खींच लेती है, और लोग आपके बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से जान के और उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखो, अनजान लोग भी आपके बारे में चर्चा करते हैं, और जो जानने वाले हैं वो भी आपके बारे में चर्चा करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो कहीं ना कहीं आपके बारे में जान लेना चाहते हैं, आपसे जुड़ जाना चाहते हैं, आपकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। तो हुए ना, आप सेलिब्रिटी से किसी से कम नहीं है ना, क्योंकि एक सेलिब्रिटी होता है, वो कोई भी हो, राजनेता हो या कोई हीरो हीरोइन हो या कोई भी हो, उसके जीवन के बारे में लोगों को कितनी उत्सुकता होती है, कितना लोग पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं। हैटर भी और उनको पसंद करने वाले भी, दोनों ही प्रकार के लोग उनके जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ है। कभी कभी आप सोचने भी लगते हैं कि पूरी दुनिया में कोई अकेला मैं ही तो नहीं हूँ, मैं ही तो पूरी दुनिया में अकेली नहीं हूँ, जो कि लोग मेरे बारे में इतना जानना चाहते हैं। आपसे कई लोग आकर्षित हो रहे हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। आपकी खूबसूरती की अगर मैं बात करूं, ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका कमाल का है। आप जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग सुनना भी आपको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके मित्र बनना चाहते हैं, आपके जीवन के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और आपके बारे में ये चर्चाएं होती भी हैं। वहीं लोग कुछ कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं
कि आप जो हैं आपने जिस प्रकार से अपने जीवन की नाव को संभाला है, जो डगमगाई थी नैया आपके जीवन की, बहुत उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे, तो डगमगाती नैया को जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से आपने अपनी नैया को चलाया है, संभाला है, आपने बीच मझधार से अपनी नाव को किनारे तक लाने के लिए कितने संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों के बारे में चर्चाएं होती हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको बहुत फैशनेबल, बहुत खुले दिमाग का, बहुत बोल्ड और बहुत ज़्यादा एकदम खुले मिजाज का इंसान समझते हैं, जबकि आप खुले मिजाज हैं। ड्रेसिंग सेंस आपका कुछ भी हो सकता है, आज के मॉडर्न ज़माने का हो सकता है आप खुले खुले कपड़े पहनते हो सकता है आप ट्रेडिशनल कपड़ों में ही इतने अट्रैक्टिव, इतने स्मार्ट लगते हों, कुछ भी हो सकता है आपके, पर आपके कपड़ों के बारे में भी चर्चा होती है, जिस हिसाब से आप कैरी करते हैं, जिस हिसाब से आपको पहनना ओढ़ना तरीके से, मतलब हर किसी के अंदर ये नहीं होता है, उनको नहीं पता होता है किस कपड़े के साथ कौन से जूते चाहिए, किसके साथ कौन सा पर्स चाहिए, किसके साथ कौन सी ज्वेलरी चाहिए, हर किसी को नहीं पता होता ना। लेकिन आपको पता है कब कब क्या कैसे पहनना है, मौके के हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना पसंद है, तो रहते हैं आप शानदार तरीके से। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप बहुत ज़्यादा खर्चाई करते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से ही आप बेहतरीन नज़र आते हैं। तो ये चर्चाएं होती हैं आपके बारे में, आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में भी यहाँ चर्चा होती मुझे नज़र आ रही है। कई लोग आपके चरित्र पर उंगलियाँ तक उठा देते हैं, लेकिन आप चरित्र से बहुत स्ट्रांग हैं, आप दिल से बहुत, आप जो भी मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, मॉडर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन दिल से आप बहुत सात्विक और धार्मिक विचारधाराओं के मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। आप कोई भी गलत काम करना पसंद नहीं करते, गलत रिश्तों में जाना पसंद नहीं करते। हाँ, आपके जीवन से गलत लोग जुड़ जरूर जाते हैं, वो इसलिए जब एक व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है उसको जो है नेगेटिव लोग बहुत आकर्षित कर लेते हैं। आप नहीं समझ पाते नेगेटिव लोगों की भावनाओं को या मंसूबों को। आपसे जब तक कोई खुल के बात नहीं करता है आप एकदम से उन लोगों को नहीं समझ पाते हैं। आपकी जैसे कहते हैं ना, ईश्वर की शरण में आया हर इंसान बराबर है, तो बिल्कुल आपका हृदय सरल है कि आपके जीवन में अगर कोई इंसान आता है, कोई भी XYZ, मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहिए, खुश रहिए, चर्चाएं होती रहेंगी आपकी, क्योंकि आप हैं ही इस काबिल। तो गजब की पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप। यहाँ ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, एंजल नंबर बहुत दिखते होंगे आपको। फ़िलहाल में मैं 2 वीडियो, शायद 3 चैनल हैं मेरे, डिवाइन टैरो विद रिचा एम, रिचा मिश्रा टैरो, और ये सोल टैरो 555, ये तीनों पे मैं रीडिंग करती हूँ। किसी में मैंने बोला भी है एक चैनल पे कि आपको एंजल नंबर दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि आप सही मार्ग पे हैं। तो सही पथ पर चलते हुए आपको इसी प्रकार से रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, अपने कामों में आगे बढ़ते रहना है, और लो एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं उसके लिए उठ खड़े हो जाएं और ईश्वर का नाम लें, आगे बढ़ें, अपने कामों पर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।